दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। मोदी जी एक के बाद एक कोई ना कोई जीत लेकर आते जा रहे हैं, और जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिश करी। इस वक्त एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा सेशन हो रहा है। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा। इंडिया के पार्लियामेंट में एक बहुत ही धांसू धुआंधार तकरीरें हुई हैं, स्पीच हुई है और डिबेट हुई है ऑपरेशन सिंदूर पे। एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है। इवन अमेरिका को भी चेता दिया है। Congratulations to the Indian Army for eliminating 3 Pakistani terrorists involved in Pahalgam terrorist attack under Operation Mahadev in Lidwas area of Srinagar, Jammu and Kashmir. हर हर महादेव। समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में हम किसकी साइड पे खड़े हों, हम क्या करें, हमें कोई बताए। डॉक्टर जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार, जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जय सिया राम मंजू जी, जय सिया राम और हर हर महादेव, हर हर महादेव। पीएम मोदी का लोकसभा में भाषण अभी अभी खत्म हुआ है और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस और पाकिस्तान के रिश्ते की धज्जियां उड़ाई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस तो सदमे में चली गई होगी, लेकिन पाकिस्तान में बैठे आका जो है, खासतौर पर मुनीर जैसे लोग, उनको भी सदमा लग गया होगा कि भारत अब जब भी कुछ आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे वो भारत में, तो गोली का जवाब गोले से मिलेगा। देखिए, बहुत सारी मुद्दे जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने संबोधन किया है देश को। उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने जो एक तरह से उन्होंने अपना जो विचार व्यक्त किए हैं, एक दुश्मन को चेतावनी भी दी है, ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा एक्सपोज भी कर दिया है, और एक तरह से फॉरेन पॉलिसी है जो भारत की, वो भी उन्होंने एक तरह से क्लियर कट कर दी है। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की कि उसको अवेंस में रख दिया है, और कैसे उन्होंने बताया कि 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को जाता था, जिसके कारण देश के अंदर किसानों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। सेकंड, उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस सरकारों ने देश की जो जमीनें हैं वो पाकिस्तान और श्रीलंका को गिफ्ट कर दी, और उसके कारण हम आज तक वो जो जमीनें जो उनके नाम पे की है, जो गिफ्ट कर दी है, उससे देश को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ये भी देखिए कि उन्होंने देश के अंदर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, हमारे जो क्रिटिकल वेपन्स है, और देश के अंदर जो हम मेक इन इंडिया के तहत हम हथियार बना रहे हैं, उसकी भी बात की। उन्होंने ड्रोन्स की बात की। उन्होंने बोला है कि देश के अंदर 30 से 35 साल के युवा आजकल ड्रोन बना रहे हैं, और कई हद तक तो उन्होंने जो देश की जो महिलाएं हैं उनकी भी तारीफ की है कि इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व है। तो आप ये देखिए कि देश का प्रधानमंत्री है, वो देश के अंदर आके वो बताता है कि मैं देश की वेपन्स इंडस्ट्री को, हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज का होने से कितना फायदा होता है, कितना लाभ होता है, वो भी उन्होंने बताया। एक टाइम था यूपीए के टाइम पे कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले, क्योंकि उस समय हमारे पास इतने भी गोला बारूद नहीं थे कि हम 10 दिन का कन्वेंशनल वॉर लड़ सकते थे। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे पास बुलेट प्रूफ सिस्टम्स नहीं थे, हमारे पास राइफल्स नहीं थी, हमारे पास नाइट विजन गॉगल्स नहीं थे, छोटी से छोटी चीजें इंपोर्ट की जाती थी। पर आज देश के अंदर आप देखिए सब चीजें बन रही है, देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे, जो मेरा ये मानना है कि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी भारत की जो है सबके लिए लेकर दी है, इवन अमेरिका को भी चेता दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़े। पहले तो जो भाषण राहुल गांधी ने दिया, उन्होंने तो सीधे सीधे विदेश नीति पर सवाल उठा दिया, एस जयशंकर पर सवाल उठा दिया, यहां तक कह दिया कि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है
चाइना और पाकिस्तान को दूर रखना। सर, चाइना और पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते तो कांग्रेसियों के रहे हैं। जयशंकर ने कोई 40 मिनट्स की स्पीच की है वहां पर। इसी तरह जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने तो बड़े ही धुआंधार जिसे कहते हैं ना, दो टोक जवाबात दिए हैं। अच्छा, अब सर एक तो मैं आपसे एक जो इसके अंदर जो पॉइंट उठाया गया उस पे बात करूंगी, और साथ ही मैं एक और सवाल इस पे ये उठाऊंगी कि वहां पे तो बड़ी कड़ी तनकीद हुई। उनसे कहा गया जी बताएं कितने जहाज गिरे हैं, ये बताएं ऑपोजिशन ने। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई ये सवाल कर सकता है कि जरा बताएं कि आपका नुकसान भी कितना हुआ है, कोई हमें थोड़ा सा ये भी बता दे? एक तो मेरा सवाल ये होगा। तो दूसरा ये होगा कि जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये तो आप हमसे पूछ रहे हैं कि जहाज कितने गिरे, क्या आप हमसे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि हमने उनके कितने जहाज गिराए हैं और हमने उनकी कितनी बेसिस को उड़ाया है? जब देश की सुरक्षा और गरिमा दांव पर हो तो भारत का रुख हमेशा साफ और सख्त रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में संसद में अपने भाषण के दौरान एक अहम बात साझा की, जो भारत की बदलती रणनीति और आत्मनिर्भर सोच को दर्शाती है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए यह साफ कर दिया कि जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, तो दुनिया का कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं था जिसने भारत को रुकने की सलाह दी हो। उल्टा, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसके डीजीएमओ ने खुद भारत से गुहार लगाई कि हमला रोक दिया जाए, क्योंकि वे अब और सहने की स्थिति में नहीं थे। मोदी ने आगे एक और दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि 9 मई की रात को अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी, उपराष्ट्रपति, उनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। 1 घंटे तक कॉल लगाई जाती रही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी उस समय भारतीय सेना के उच्च अधिकारियों के साथ एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक मीटिंग में व्यस्त थे। आखिरकार बाद में जब उन्होंने उपराष्ट्रपति की कॉल उठाई, तो उस तरफ से चेतावनी दी गई कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। लेकिन मोदी का जवाब बेहद सधा हुआ और ठोस था। उन्होंने कहा, जिन्हें समझ नहीं आता उन्हें कोई भी समझा नहीं सकता, और अगर पाकिस्तान का इरादा ऐसा ही कुछ करने का है तो उसे उसकी भाषा में ही जवाब मिलेगा।